खास करके टिकटों की जो मारामारी मची हुई है। और आज शाम तक दोनों ही दल अपनी पहली सूची जारी कर देंगे। अभी तक की जो ताजा सूचना है उसमें 2 टिकट लगभग फाइनल है, जिसमें मनासा से। इस समय हम खड़े हैं नीमच के रेलवे स्टेशन पे और आप जो मेरे पीछे रेलवे लाइन देख रहे हैं ये नीमच से सीधे दिल्ली की ओर जाती है। और अभी राजनीति का पूरा केंद्र दिल्ली बना हुआ है। दिल्ली में किस तरीके की हलचल राजनीति को लेकर चल रही है, प्रदेश में क्या होने वाला आने वाले 12 घंटे के अंदर, खास करके टिकटों की जो मारामारी मची हुई है और क्या चल रहा है उस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। उनसे जानेंगे कि दिल्ली में जो है कल से लेकर के आज तक किस तरह की उथल पुथल जो है मची हुई है, दोनों ही पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। जी श्याम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय राजनीति का जो पूरा केंद्र है वो दिल्ली बना हुआ है। दिल्ली के अंदर मध्य प्रदेश के सारे बड़े नेताओं का जमावड़ा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कल शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह, जो प्रदेश के प्रभारी है विनय सहस्त्रबुद्धे, और जो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो अपने साथ जो भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं उन टिकटों की लिस्ट लेके गए हैं। कल दिन के अंदर दोपहर में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक जो राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री रामलाल, उन्होंने जो विस्तारकों से फोन पे बात की है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज शाम तक दोनों ही दल अपनी पहली सूची जारी कर देंगे और जिसके अंदर ये पहली सूची वो होगी जिसमें अधिकांश वो नाम होंगे जो सिंगल नाम है, जिनके ऊपर किसी भी तरह का झंझट नहीं है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। शाम पर खास बात हम लोग अगर बात करें मुस्तफा जी के नीमच मंदसौर जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, इसमें जो नाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जिन पे नामों पर विचार चल रहा है, सिटिंग एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन पर किस तरह का विचार मंथन किया अभी तक, उनको लेकर कोई बात साफ हो पाई है? शाम, अगर भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें नीमच मंदसौर को लेके तो अभी तक की जो ताजा सूचना है उसमें 2 टिकट लगभग फाइनल है, जिसमें मनासा से जो किसान नेता है बंशीलाल गुर्जर, जो प्रदेश भाजपा के महामंत्री, उनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। और वहीं अगर मलारगढ़ सीट से जो अभी स्थानीय विधायक है जगदीश देवड़ा, उनके नाम पे पार्टी में कोई विवाद नहीं है। तो जो नीमच मंदसौर जिले की 7 सीटें, उनमें से 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने नाम तय कर चुकी है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो जो सुहासरा सीट है वहां से हरदीप सिंह डंग का चुनाव लड़ना तय है। और नीमच सीट से उमराव सिंह गुर्जर के नाम को लगभग हरी झंडी मिल गई है और ये तय हो चुका है कि नीमच से उमराव गुर्जर चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के ये है कि दोनों ही दलों में जो पहले नाम प्राथमिकता से सामने आया उसमें दोनों ही गुर्जर उम्मीदवार है, बंशीलाल गुर्जर और उमराव गुर्जर। और अब बाकी जो 5-5 सीटें बचती है उन पे अच्छा खासा घमासान है दोनों ही राजनीतिक दलों में। और दिल्ली से जो खबरें आ रही है उसमें संघ जो है जावत से एक नया नाम निकल के आया है, वो देवीलाल धाकड़ का नाम है, जो काकरा तलई के निवासी है और किसान संघ के जिलाध्यक्ष भी है। तो ये एक नई बात है कि कहीं ना कहीं संघ और विस्तारक जो अपना होमवर्क कर रहे थे वो नाम अब निकल के सामने आने लगे हैं। और जो सिटिंग एमएलए है जो उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, उनके उसको लेके जो है नए नामों पे भी विचार शुरू हो चुका है। ऐसी सूचनाएं दिल्ली से आ रही है। मुस्तफा जी, एक और खास बात आपने कहा कि 2 नाम अभी तक लगभग तय हुए हैं। बाकी जो पेचीदा जो जिन पर उठक पटक चल रही है और नाम चल रहे हैं, अपन जावत की बात करें, मनासा की बात करें, और ऐसे ही जो मंदसौर के लिए बार बार कहा जा रहा था कि मीनाक्षी नटराजन वहां से चुनाव लड़ सकती, तो क्या ऐसे में कुछ इन पे क्या चल रहा है? क्या बड़े दिग्गज नेताओं में आपसी टकराव की स्थितियां बनी हुई है और हो क्या रहा है? बिल्कुल टकराव की स्थितियां साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जो सीटें हैं उस पर टिकटों के बंटवारे को लेकर खींचतान मची हुई है। दिल्ली में इस समय कांग्रेस के सभी दिग्गज बैठे हैं, 10 जनपद पे बातचीत हो रही है और कुल मिलाकर के प्रायोरिटी ये आ रही है कि जिन लोगों का नाम सर्वे में प्राथमिकता के आधार पर आया है उनको टिकट दिया जाए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी सामने आ रहे हैं, जैसे मनासा से पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा और गरोड से जो है पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया, जिनके नामों में भी दिग्गज जोर पानी कर रहे हैं। लेकिन गरोड की जहां तक बात करें तो वहां से मुकेश काला का नाम बहुत ताकतवर उभर कर आया है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा है, स्वयं महाराज जो है उस टिकट के लिए कोशिश में लगे हैं कि मुकेश काला को गरोड से उम्मीदवारी मिले। और मनासा से पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा का नाम चल रहा है। मंदसौर की जहां तक बात है तो सारे वरिष्ठ और दिग्गज नेता चाहते हैं कि मीनाक्षी नटराजन मंदसौर से चुनाव लड़े।
तो कुल मिला के उनका ये मत है कि मालवा की जो कुछ सीटें जहां से बड़े नेता अगर चुनाव लड़ते हैं, अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि जो महाराज सिंधिया है वो जावरा से चुनाव लड़ सकते हैं। बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कैलाश महाराज सिंधिया का नाम आया था और ये भी आया था कि अगर महाराज सिंधिया मालवा से कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के जो राष्ट्रीय महामंत्री है कैलाश विजयवर्गीय उनके सामने उतारे जा सकते हैं। पर इन दोनों ही बातों की बाद में पुष्टि नहीं हो पाई शायद। जी मसूद जी, एक और खास बात है, आने वाले 12 घंटे जो है किस तरह के गुजरने वाले हैं और क्या होने वाला है, क्या स्थिति आपको साफ हो पाएगी उसमें? बिल्कुल सही कहा आपने, आने वाले 12 घंटे मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद क्रूशल है। और इस समय जो दिल्ली के अंदर मंथन चल रहा है, अमित शाह जी के निवास पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर है वो टिकटों की माथापच्ची में लगे हैं। और सूचना ये आ रही है कि आज शाम 5 बजे बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी सूची जारी कर सकते हैं। और ये भी सूचना आ रही है कि जो पहली सूची है वो भारतीय जनता पार्टी की जारी होने वाली है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी करेगी। कुल मिलाकर आज का दिन अहम है, लगभग सीटों पे आज पिक्चर क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 3 नवंबर को एक आखिरी बैठक दिल्ली में और करेगी, उसके बाद पूरा जो चुनाव का केंद्र है वो भोपाल शिफ्ट हो जाएगा और फिर दोनों दल अपनी अपने पार्टियां जो है मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव अभियान में जुट जाएगी। जैसा कि हमने आज अभी देखा और बात की श्री मुस्तफा हुसैन जी से कि दोनों ही पार्टियों को में जो है कैंडिडेटों को लेकर के क्या स्थिति बनी है कल से लेकर आज तक में, और आने वाले 12 घंटे उन्होंने बताया कि बड़े क्रूशल है, हम समझ सकते हैं। अब 2 बातें इसमें खास तौर पर साफ हुई है कि 2-2 टिकट दोनों ही तरफ से लगभग हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए फाइनल हो चुके हैं। नीमच से कांग्रेस के उम्मीदवार बतौर उमराव सिंह गुजर हमें नजर आएंगे, तो मनासा से भारतीय जनता पार्टी से किसान, बड़े जो प्रदेश के किसान नेता है बंशीलाल गुर्जर का नाम कहने की पूरी तरह एक तरह से मोहर लग चुकी उन पे। दूसरी तरफ कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग सुवारसा से चुनाव लड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और मल्हारगढ़ से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं जगदीश देवड़ा का लगभग नाम तय है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खतावे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।